राधे राधे। आज का जो प्रसंग है वो 2 युगों से संबंधित है। एक त्रेता युग और दूसरा द्वापर युग। जो त्रेता युग से भगवान की लीला शुरू हुई, वो द्वापर युग में जाके पूरी हुई। भगवान की लीलाएँ अपरंपार हैं, जिसके बारे में हम साधारण मनुष्यों को उसका ज्ञान आसानी से नहीं होता है। तो आज का जो प्रसंग है, उसमें मैं आपको बताऊँ कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, ये तीनों जब अयोध्या पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उनका राज तिलक होता है। भगवान राम को जो है राजा बनाया जाता है। उसके पश्चात जो है सीता जी जो है वो रामचंद्र जी से कहती हैं कि मेरी इच्छा है कि ऋषियों को उनको भोजन कराया जाए। तो वो कहते हैं ठीक है, तो फिर वो ऋषि वगैरह आते हैं, भोजन करते हैं। लेकिन सीता जी कहती हैं रामचंद्र जी से कि इन ऋषियों ने तो भोजन किया ही नहीं, थोड़ा-थोड़ा भोजन खाया और मेरे को ज़्यादा वो हो ही नहीं हुई खुशी। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसे ऋषि मिलें जो कि बहुत सारा भोजन करें। तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी बोले सीता जी से कि ऐसा मत कहिए, क्योंकि अगर ऐसे कोई ऋषि आपको मिल गए तो जो है आप थक जाएँगी। तो सीता जी कहती हैं नहीं, नहीं, मैं नहीं थकूँगी, क्योंकि आप जानते हैं जब हमारा विवाह हुआ था और आप सब लोग बारात लेके आए थे, तब जो है मैं वहाँ पर पूरे जितने भी वहाँ पे राजा और जितने भी और पूरे थे, सबके भोजन की व्यवस्था मैंने अपने हाथों में ही सँभाल रखी थी और सब सकुशल संपन्न हो गया था। तो इसलिए जो है मैं थकूँगी नहीं। तो बोले ठीक है, कभी कोई मिल गया तो मैं लेके आऊँगा। लेकिन रामचंद्र जी को अपने मन में ये लगा कि कहीं न कहीं सीता जी के मन में कोने में एक ये भाव है कि वो जो है कभी थकती नहीं है उससे भोजन बनाने से, और एक मैं जो है वो उनके मन में है, इस भावना को लेके। तो उन्होंने कहा ठीक है, शांत रहे। थोड़े दिन के बाद भगवान जो हैं ध्यान करने लगे और ध्यान में अगस्त्य मुनि के ध्यान में वो पहुँचते हैं। तो अगस्त्य मुनि जो हैं ध्यान कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं भगवान राम हैं, तो वो पूछते हैं कि प्रभु आपने कैसे याद किया? तब वो कहते हैं अगस्त्य मुनि वही हैं जिन्होंने पूरा समुद्र जो है वो पी लिया था। तो वो भगवान रामचंद्र जी की सारी घटना बताते हैं और कहते हैं कि आप जो है अपने असली रूप के दर्शन दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं आता हूँ। अगले दिन जो है अगस्त्य मुनि अयोध्या पहुँचते हैं और रामचंद्र जी के वहाँ पहुँचते हैं, तो सीता जी स्वागत करती हैं, उनके चरण धुलवाती हैं, आशीर्वाद लेती हैं और उस समय भगवान राम जो हैं वो कहते हैं अगस्त्य मुनि से कि ऋषिवर जब आप आए हैं तो भोजन करके ही जाइएगा। तो अगस्त्य मुनि जो हैं वो कहते हैं कि प्रभु मेरे को जो है भोजन की इच्छा नहीं है, अभी मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं तो थोड़ा-सा भोजन मैं ग्रहण कर लूँगा। तो वो सीता जी से रामचंद्र जी कहते हैं कि आप भोजन की व्यवस्था कीजिए। सीता जी बहुत खुश होती हैं, वो भोजन की व्यवस्था में लग जाती हैं। भोजन तैयार किया जाता है। अब वो भोजन जब लगाती हैं थाल में, तो वो थाल जो है जब ऋषिवर के सामने रखा जाता है, तो ऋषिवर कहते हैं कि रानी सीता से कि आप जो है या तो भोजन कराइए मत, और अगर भोजन कराइए तो फिर आप विधिपूर्वक और अच्छे से भोजन करवाइए। इतने भोजन से क्या होगा? तो सीता जी को खुशी होती है कि कम से कम कोई तो ब्राह्मण है, जो कि ऋषि हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि आप भोजन अच्छे से कराइए। तो वो कहती हैं आप भोजन शुरू कीजिए और मैं जो हूँ अभी और भोजन की तैयारी करती हूँ। अब वो नए भोजन की तैयारी में लग जाती हैं, जो भोजन होता है वो शुरू करते हैं। अब सुबह से लेके शाम हो जाती है, लेकिन प्रभु की लीला है, वो ऋषिवर जो हैं वो भोजन करते ही रहते हैं। उनका भोजन चलता रहता है। तो अब वो ये कहती हैं कि पूरा दिन हो गया खाते-खाते, लेकिन कोई बात नहीं, वो बनाती-बनाती रहती हैं पूरे, और नगर के और नगर निवासी जितने भी होते हैं वो भी आ जाते हैं मदद करने के लिए। भोजन एक तरफ लगातार बन रहा होता है, परोसा जाता है और लगातार वो भोजन चलता है। भोजन के बीच में क्योंकि उठते नहीं हैं, तो वो चाहे रात हो या दिन लगातार भोजन चल रहा था। प्रभु की लीला थी, वो इसी उस समय भोजन कराने में पूरे के पूरे 16 दिन बीत जाते हैं और उनका भोजन जो है वो पूरा ही नहीं होता है। तो सीता जी जो हैं अब थोड़ा-सा थक जाती हैं और वो रामचंद्र जी से कहती हैं, "ये कैसे ऋषि हैं? इनका तो भोजन ही नहीं हुआ है।" वो जाती हैं ऋषिवर के पास और कहती हैं कि ऋषिवर जब आपका भोजन आधा हो जाए, तो थोड़ा पानी पी लीजिएगा।"
और फिर भोजन कीजिएगा। तो उन्होंने कहा, आप चिंता ना कीजिए रानी, जब मेरा भोजन हो जाएगा आधा तो मैं आपको बता दूँगा। लेकिन अभी आधा भोजन नहीं हुआ है। अब क्योंकि उन्होंने तो कहा था पेट भरा हुआ है, थोड़ा-सा भोजन करेंगे, लेकिन प्रभु की आज्ञा थी तो चल रहा था। अब वो 17वाँ दिन भी निकल जाता है, 18 दिन जब हो जाते हैं, तो 18वें दिन वो कहती हैं प्रभु राम से कि अब जो है मैं थक चुकी हूँ और मुझसे ऐसा भोजन अब नहीं बनाया जाएगा और आगे से जो है इस तरह के ऋषियों को जो है भोजन के लिए निमंत्रण आप मत दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि अरे आप थक क्यों गई? आप तो थकती नहीं हैं। तो उन्हें नहीं, वो मैंने कहा था लेकिन मैं जो हूँ थक गई हूँ। आप लिहाज़ा आगे से जो है ऐसे वो मत कीजिएगा। अभी इनका आधा ही भोजन नहीं हुआ है समझ लीजिए, तो पूरा कब चलेगा? 18 दिन हो गए। तो भगवान जो हैं कहते हैं अच्छा मैं देखता हूँ चलो। तो वो जाते हैं और फिर वो पूरी जो देते हैं उसमें तुलसी दल रख के देते हैं और उसको ग्रहण करके वो इशारा भी करते हैं और वहाँ पे लीला वहाँ पे पूरी हो जाती है और उनका पेट भर जाता है। ईश्वर कहते हैं बस अब मेरा पेट जो है भर गया है, अब ज़रा जल की व्यवस्था कर दीजिए। तो अभी क्योंकि रामचंद्र जी का वहाँ पे त्रेता युग चल रहा था, तो वो सीता जी से कहते हैं कि देवी जो है आप जल की व्यवस्था कीजिए। तो वो कहती हैं धीरे से कि भोजन की व्यवस्था में तो मेरे को 18 दिन जिनने भोजन किया है, वो जल की व्यवस्था के लिए जल कितना जल पिएँगे? तो वो कहते हैं रामचंद्र जी कहते हैं, वचन देते हैं उनको ऋषिवर को, अगस्त्य मुनि को कि जो है प्रभु मैंने आपके भोजन की व्यवस्था करी, अब आप एक जो है अपनी समाधि वो लीजिए, ध्यान कीजिए और ध्यान करने के बाद जब आप अगले युग में आपका ध्यान खुलेगा, तब मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आके आपके लिए जल की व्यवस्था करूँगा। तो ये त्रेता युग में भगवान की लीला थी, जो कि अब आगे बताऊँगा कि द्वापर युग में जो है वो कैसे चलती हुई कंटिन्यू हुई। अब जब श्री कृष्ण जी द्वापर युग में आए, तब वहाँ पर देखा कि वहाँ सब लोग इंद्र की पूजा करते थे और जबकि भगवान ने कहा कि भई जो गिरिराज जी हैं, जहाँ से हम सब काम होता है, जहाँ हमको सब गैया हमारी चरती हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान के कहने पर, श्री कृष्ण जी के कहने पे सब लोगों ने, गाँव वासियों ने जो है, वो गिरिराज जी की पूजा शुरू की, जिससे इंद्र भगवान को कष्ट हुआ और उन्होंने जो है नॉन स्टॉप 7 दिन मतलब न पूरे दिन, पूरी रात ऐसे करते हुए 7 दिन जो है वो बारिश की। अब वहाँ पानी-पानी, तो भगवान ने गिरिराज जी को अपनी छोटी उँगली पे धारण किया और जो है जब वो बारिश नहीं रुकी तो वो चारों तरफ पानी ही पानी था। सारा पूरे जितने भी गाँववासी थे वो तो गिरिराज जी की शरण में आ गए और उसके बाद जो है वो चारों तरफ पानी पानी हो गया। तब जो है भगवान ने फिर से ध्यान किया अगस्त्य मुनि का और उनसे कहा कि प्रभु मैंने आपको वचन दिया था कि मैं द्वापर युग में जो है वो आपके जल की व्यवस्था करूँगा, वो घड़ी आ गई है, लिहाजा अब जो ये चारों तरफ जल ही जल है, इसको जो है आप ग्रहण कीजिए। तब अगस्त्य मुनि जो हैं आके और उस जल को जो है वो ग्रहण करते हैं और पूरा जल पी जाते हैं, जिसकी वजह से जो है सारा वहाँ पे गाँव की सारी वो सुरक्षा होती है। उनको सब वो होता है, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो उसके बाद जब गिरिराज जी रखते हैं नीचे, उसके बाद इंद्र का मान भी भंग हो जाता है इस बीच में और वो भी भगवान की शरण में आ जाते हैं और भगवान अगस्त्य मुनि का धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है जल ग्रहण किया और वो भी प्रणाम करके चले जाते हैं। तो मैं आज जो ये छोटा-सा प्रसंग है, ये केवल इसलिए लेके आया कि भगवान अपने चाहने वालों को उनके में अगर अभिमान भी आ जाता है ना, तो वो बड़े प्यार से जो है, बिना किसी को बताए हुए उसको ख़त्म कर देते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपने देखा कि कैसे सीता जी का अभिमान भी भंग हो गया और अगस्त्य मुनि को दिए हुए वचन की पूर्ति के लिए द्वापर युग में उन्होंने आकर अपना वचन भी पूरा किया। भगवान हमेशा अपने भक्तों को दिए हुए वचन और उनके कल्याण के लिए जो है हमेशा सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, अच्छी लीलाएँ
और इसी लीलाओं में से मैं जो हूँ छाँट के अच्छी-अच्छी लीलाएँ जो है आप सभी के लिए लाता हूँ। अगली लीला में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।